तो हाय मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में क्या होंगे, मस्त होंगे। तो आज बताने वाले आप सभी को यहाँ पे कि कम समय में ज्यादा कैसे पढ़े। हम अपने अंदाज और अपने अनुसार से आप सभी को बताएंगे कि कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ना है। आप सभी के लिए लेकर आए हैं 5 पॉइंट, जिसको आप समझ लेते हैं ना तो आप भी कम समय में ज्यादा पढ़ लेंगे। मान लीजिए मान लीजिए 2 व्यक्ति है, थोड़ा समझाए तो तब इसको बाद बताएंगे। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, ठीक है ना। मान लीजिए इसका नाम है आप सभी क्या, मान लीजिए 2 व्यक्ति है, ठीक है ना। एक और यहाँ पे व्यक्ति को मान लेते हैं, ठीक है। या मान लीजिए क्या है, यह राम है और यह क्या है, आप सभी को श्याम है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कोई चैप्टर उठा लीजिए, कोई क्लास 10 तक उठा ले, क्लास 12 नहीं, मान लीजिए क्लास 10 को उठा ले, चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको आप मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव है और मान लीजिए यही चैप्टर सेम यह पढ़ रहा है 50 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, दोनों पढ़ रहे हैं। मान लीजिए वही 50 ऑब्जेक्टिव को यह कितना 1 घंटा में पढ़ा, ठीक है ना, इसको पूरा कंप्लीट हो गया। मान लीजिए यही श्याम है, इसको आधा घंटा में 30 मिनट में पढ़ा, पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो कम समय में कौन पढ़ा, कम समय में श्याम पढ़ा, पढ़ा कि नहीं। क्वेश्चन उतने पढ़ा, ये 1 घंटे में पढ़ा, वो आधा घंटे में पढ़ा, तो समय का बचत हुआ ना, हाँ बहुत बचत हुआ। तो उसी तरह आप सभी को बताने वाले हैं कि कम समय में ज्यादा कैसे पढ़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले आप ना से बैठ जाना है शांत और सोचना है कि हम दिन में होता है 24 घंटा, कितना होता है दिन में होता है 24 घंटा। 24 घंटा में आपके लिए क्या क्या यहाँ पे करना है, आपके लिए टाइम निकालना है। इसमें किसके लिए, आपको यहाँ पे स्लीप मतलब सोने के लिए, फिर यहाँ पे STUDY स्टडी के लिए, और वर्क मतलब काम के लिए। इसमें 3 वो काम निकालना है, पहले सोने के लिए, पढ़ने के लिए और काम करने के लिए। तो सोना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, और विद्यार्थी को काम करना भी जरूरी है। तो अपना से टाइम रहना का फलाना पढ़ रहा है दिन में 2 घंटा, 9 बजे से 11 बजे नहीं, तो आप भी 9 से 11 थोड़ा ना पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको स्कूल जाना होगा, शायद मान लीजिए आपको 9 बजे से जाना, कोई काम होगा, तो किसी दूसरे का दिनचर्या देखकर अपना रूटीन ना बनाएं। अपने आप सोचिए, अपने आप टाइम निकालकर, सोने का टाइम निकालकर, काम निकालकर, जो टाइम बच रहा है उसमें आपको कम से कम स्टडी के लिए कम से कम 6 घंटे निकालिए, और सब विषय को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और अच्छे से पढ़िए, रोज पढ़िए और पढ़िए, ठीक है। और रोज आपको रिवाइज करना ही करना है। यह होता है आपको टाइम टेबल, फलाना देकर टाइम टेबल बना ले रहे, वैसा आप लोगों को गलत करेंगे। तो देखिए अब दूसरी का क्या आता है। अब आप सभी को यहाँ पे दूसरी का जो आता है वह आता है खुद का क्या करें, मूल्यांकन करें, और हर विषय में क्या करें, यहाँ पे समय दें ना। बोले अभी बताया आप लोगों का मूल्यांकन करने का मतलब आप सोचिए कि आज हम जितना सब्जेक्ट पढ़ लिए, जितना विषय पढ़ लिए, आज हमको एग्जाम में बैठा दिया जाए तो मेरा कितना नंबर आएगा, अपने से एक बार सोचिए। तो उसको बोलते हैं मूल्यांकन करना। क्या बोलते हैं, मूल्यांकन करना। खुद से मूल्यांकन कीजिए कि हम आज एग्जाम बैठेंगे तो मेरा कितना नंबर आएगा, कितना नहीं आएगा, कौन मेरा विषय कमजोर है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, ठीक है ना। और सब विषय में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और जो आपको थोड़ा ज्यादा वीक, आपको ज्यादा कमजोर, आपको जो विषय है उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। जो आपको थोड़ा स्ट्रांग है उसमें थोड़ा कम देर ध्यान दीजिए। बस आपको सबको लेकर लेकिन चलना है। आगे आता है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका अपनाना। देखिए ये रिवीजन सब लोग, हम लगता है कि 100 में 90 लोग रिवीजन करते हैं ना, वो सरासर गलत करते हैं मेरे अनुसार। देखिए रिवीजन कैसे किया जाता है, ध्यान समझिएगा। रिवीजन जो किया जाता है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि मान लीजिए आप चैप्टर 1 पढ़े मैथ में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आप मान लीजिए चैप्टर पढ़े 1 पढ़ लिए ना, या क्लास 12 में पढ़ लिया बातचीत, कोई भी चैप्टर पढ़े, समझाने के लिए समझा रहे हैं तो चैप्टर 1 पढ़ रही हैं। मान लीजिए इस चैप्टर को आप पढ़ने में
मान लीजिए कितना समय लगा रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ लिए, अब एक पढ़ लिए तो कितना पढ़ेंगे, 2 चैप्टर पढ़ेंगे। और मान लीजिए आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं ना, तो 2 पढ़ रहे हैं, तो आप जब 2 पढ़ेंगे तो एक में से आपको कुछ मान लीजिए को मिस्टेक हो जा रहा है, तो रिवीजन कैसे करेंगे, 3 को तो नहीं करेंगे, 3 को पढ़वे नहीं किए, रिवीजन करेंगे तो किसको करेंगे, 2 को कर 1 को करेंगे ना। तो जब आप जा रहे हैं 1 को रिवीजन करने, तो मान लीजिए शायद आप मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रिवीजन करने जाए, तो मान लीजिए चैप्टर 1 में 5 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो आप तो पहले पढ़ लिए 5 क्वेश्चन, पढ़े हैं ना, 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो फिर गए रिवीजन करने किसको, चैप्टर 1 को। तो 1 में आप गए तो 5 क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, 5 में से आप 2 क्वेश्चनों को भूल गए हैं, तो 5 को में से आप 2 को भूल गए हैं, तो आपको 3 को तो आता है ना, 3 को तो आता है, 2 थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप 5 को रिवीजन 5 को बनाएंगे नहीं, 5 को नहीं बनाना है, बनाना आपको कितना है, 2 को बनाना है। क्यों 2 को बनाना है, क्योंकि 2 को आप भूल गए हैं ना, भूल गए, तो आपको 2 को बनाना है। यह होता है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका। ये ना कि आप 5 मान लीजिए चैप्टर 1 में पढ़े 5 को जाकर रिवीजन कर रहे हैं, नहीं, जो आपको नहीं बन रहा है उसको आप रिवीजन कीजिए। जब 5 में 5 बनाया था आपको तो होगा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिवीजन ऐसे कीजिए जो आपको नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ गए हो कि रिवीजन कैसे करना है। अब आ रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। देखिए आप कितनों पढ़ ले रहे हैं, आप एग्जाम के पॉइंट से नहीं पढ़ रहे तो आपका नंबर कभी भी नहीं आएगा। मान लीजिए आप चैप्टर पढ़े, आप मान लीजिए उसमें से कौन क्वेश्चन आने वाला है उसके अनुसार आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम के अनुसार पढ़ रहे हैं, तब आपका नंबर आएगा। एक बार उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो क्वेश्चन बैंक देखना होगा, उसके लिए जो पिछले वर्ष जो कोई पेपर दिया हुआ वो पेपर लाइक देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं क्या, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ना, ठीक है। अगला आता है आपको यहाँ पे 5वां में आंसर राइटिंग। आपको यह बहुत अति रखता है कि सब्जेक्टिव जब आप लिखेंगे ना तो उसके लिए आपको आंसर बहुत मायने रखता है। आंसर को क्या कीजिए, जैसे आप सब्जेक्टिव पढ़िए और अनजादी खूब अच्छे से राइटिंग में क्या आंसर लिखने क्या कीजिए, प्रयास कीजिए और राइटिंग अपना सुधारिए। अब आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को हर रोज पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्लास 10 का 2027 का क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं। ऐसा आप क्लास 12 का है तो आर्ट्स का या फिर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, या 10 का है तो क्वेश्चन बैंक ऐसा ही खरीद लीजिए और अच्छे से पढ़िए आप क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला आप सभी को आता है मॉडल सेट। मॉडल सेट खरीद लिए टारगेट का, जो आपको यहाँ पे TARGET टारगेट क्या खरीद लीजिए, मॉडल सेट खरीद लीजिए और इसको भी आप रोज बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाके आपका भी नंबर आएगा और कम समय में ज्यादा आप पढ़ पाएंगे। तब आपको यहाँ पे क्या होगा, आपका भी यहाँ पे 450 प्लस कोई नंबर नहीं रुकेगा। जब ऐसा आप पढ़ते हैं और अभी से पढ़ते हैं तब, और सब रूल को फॉलो करते हैं, तभी जाके आपको नंबर आएगा। बाकी अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको जो समझाया कैसा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।